गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप यू आर वेल। हमारे पास आज का जो चैप्टर है ये इसका नाम है सब प्रोग्राम्स, फंक्शंस एंड सब रूटीन्स। ये वी राजारमन की बुक मैंने खोली हुई है इस टाइम। ये मैं आपको क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगी, पीडीएफ, अभी बिल्कुल लेक्चर के बाद। हमने फंक्शंस और सब रूटीन्स के लिए आज सबसे पहले इसका फंक्शन जो है इसकी क्या नीड है, ये कैसे प्रोग्राम के मामले में आ गया। मैथमेटिक्स में तो हम फंक्शंस शुरू से पढ़ रहे हैं कि क्या होते हैं फंक्शंस, है ना। तो मैथ्स में तो हमें पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में भी आ गया और बकायदा इसने अपना सब प्रोग्राम भी, फंक्शन सब प्रोग्राम मतलब ये प्रोग्राम का छोटा हिस्सा सब प्रोग्राम, यानी अपने आप को प्रोग्राम के बराबर ही मान रहा है सब, यानी बस छोटा प्रोग्राम। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी इतनी वैल्यू, और वो भी प्रोग्रामिंग में। हम पहले इसी बात को समझेंगे कि ये बीमारी या ये फंक्शन जो है ये कैसे यहाँ इतना इम्पोर्टेंट हो गया, इसकी क्या नीड है, क्या नेसेसिटी है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने ब्लैंक टॉप पर। पेन से ही काम होगा। पहले तो हमारे चैप्टर का नाम है फंक्शन। आज हमारे टॉपिक का नाम है फंक्शंस, फंक्शन सब प्रोग्राम। मुद्दा ये है कि इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करें या कैसे इन्वॉल्वमेंट हो गई। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एस एक्स। मैथ्स में, अभी मैं प्रोग्राम फोर्ट्रान लैंग्वेज की तो बात ही नहीं कर रही, अभी तो मैं जनरल मैथ्स की बात कर रही हूँ कि जिसकी वैल्यू माइनस एक्स है, -3 है। अगर आपका एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन -3 है, 3 है, अगर आपका एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 है, और अदरवाइज -3 से 3 के बीच में, उसकी वैल्यू है एक्स। ये हम मैथ्स में करते हैं ऐसे फंक्शन। इसका मीनिंग ये है, मान लो ये हमारी नंबर लाइन है और यहाँ -3 और यहाँ 3 है, कि यहाँ तो वैल्यू है एक्स और यहाँ पूरे एरिया में वैल्यू है -3, और इस पूरे एरिया में वैल्यू रहेगी 3, और यहाँ रहेगी जो पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 1 पर वैल्यू 1 है, 2 पर 2 है, फंक्शन की वैल्यू है ना। -1 पर -1 है, -2 पर -2 है, लेकिन -3 से छोटे वाले हिस्से में सिर्फ -3 है, और 3 के बाद सिर्फ 3 है। ये तो मैथ्स में होता है। अब अगर मुझे ये प्रोग्राम बनाना पड़े तो आई एम श्योर तुम सारे ये प्रोग्राम लिख सकते हो। फिर भी मैं 2 मिनट में लिखूंगी इसको, और सीधा कंप्यूटर में ही लिखूंगी, क्योंकि बहुत आसान लगेगा आपको बनाते बनाते ही कि मैडम ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हमने लिखा प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नाम रख देते हैं एस एक्स। ठीक, एस एक्स ना रखो, मैं बीच में अंडरस्कोर लगा देती हूँ, या ये अंडरस्कोर लगा देती हूँ, 2 अंडरस्कोर लगा देती हूँ। अब आगे इम्प्लिसिट नन, उसके बाद इंटीजर, इंटीजर नहीं रियल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एक्स। ठीक है, रियल आपने कह दिया एक्स, दो ही चीजें हैं, एस है और एक्स है, फंक्शन है या एक्स है। ठीक है, फंक्शन का नाम एस रख दिया, आंसर एस में स्टोर होएगा। और उसके बाद आपने प्रिंट कह दिया स्टार, कॉमा, कोट्स, एंटर एक्स। उसके बाद रीड स्टार, कॉमा, कोट्स नहीं आएंगे, एक्स। उसके बाद रीड के बाद आपने लूप लगा दिया, इफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन -3.0, क्योंकि रियल का है मैंने तो इसलिए 0.0 लगा दिया। देन एस इज इक्वल टू -3.0, एल्स इफ एक्स
strictly greater than 3.0, then s is equal to 3.0, else हर बाकी हर सिचुएशन में s इज इक्वल टू x, और एंड इफ के बाद प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स वैल्यू ऑफ एस एक्स एट गिवन। ये मैं इतना इसलिए लिख रही हूँ तो मैं समझ आ जाए चीज कि मैं कर क्या रही हूँ। इज इक्वल टू कॉमा एस, वैल्यू एस में स्टोर हुई है, और एंड प्रोग्राम एस अंडरस्कोर एक्स और एक अंडरस्कोर एंड प्रोग्राम के बाद स्पेस। ठीक है, ये लो मैंने कंट्रोल एस किया, फाइल का नाम रखना था तो मैंने रख दिया एस अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर। अब मैंने बिल्ड में गए, कंपाइल कर दिया, कोई एरर आया नहीं आया। अब रन कर दिया, स्टार्ट रन, यस। अब मान लो मैंने वैल्यू दे दी -4, पहले इसको टाइप कर लेने देते हैं, -4, तो तुम देखो आंसर -3 आया। अच्छा, अगर मैंने वैल्यू दी -2, -2, तो आंसर कितना आएगा -2। मतलब -3 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू देंगे उस पे वही वैल्यू आंसर आएगी। यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर है बात। ठीक है, कोई स्टूडेंट की आवाज आ रही है बीच में, म्यूट अनम्यूटेड है वो, तो कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है कि बाद में क्लास में एंटर करना है। चलिए, यहाँ तक बात होगी। अब बात है कि हमने यही प्रोग्राम ये बन गया। अब सपोज करते हैं मेरे को कहा गया कि आपके पास z है SA प्लस SB, कैपिटल में लिख लो, और बटा SA प्लस B, आपने ये निकालना है, और ए भी आप अपनी मर्जी से दोगे। इसका प्रोग्राम बनाओ, ध्यान से देखना। मुझे ये z निकालना है, और इसके लिए मुझे देखो एस से निकालना पड़ेगा, एस बी निकालना पड़ेगा, एस ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर उनको जमा करके भाग करके z का आंसर निकालना है। प्रोग्राम बनाना है मुझे इसको निकालने का, और मैं बनाऊंगी पूरा, क्योंकि तभी तुम्हें समझ आएगा ये फंक्शन की जरूरत क्या पड़ी, इतना बड़ा चैप्टर। और जिससे लोग थोड़े से घबराते हैं कि फंक्शन सब प्रोग्राम मुश्किल है, तो क्या है, क्या ये प्रॉब्लम। हम यहाँ थे, अब इसका प्रोग्राम हम बनाते हैं। हम प्रोग्रामिंग में ही बना देते हैं सीधा, क्योंकि बेसिक्स आप सीख चुके हो। ठीक है, अब मैं इसी प्रोग्राम में, इस फाइल को तो सेव हो चुकी ना, इसी में चेंजेस करूंगी। अब मैंने बनाना है एक तरह से z के लिए। ठीक है, अंडरस्कोर के बाद मैं z लगा देती हूँ, प्रोग्राम का नाम बदल गया, इम्प्लिसिट नन रियल SX। देखो, अब मुझे एक तो z का आंसर चाहिए, एक मुझे a और b रखने पड़ेंगे। ठीक है, और एक a प्लस बी है, a प्लस बी यहाँ नहीं लग पाएगा, लग जाएगा, देख लेते हैं, ये लग तो गया, तो a प्लस बी। लेकिन ये हम इसको a भी लिख लें अगर, एक नया वेरिएबल, एक मेरा आएगा एस से, एक आएगा एस बी, और एक आएगा एस ए प्लस बी को ऐसे ए भी कह देती हूँ। ठीक है, ब्रैकेट लगाऊंगी नहीं तो दिक्कत आएगी। और इस एस की क्या जरूरत है फिर, कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको गायब कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे।
एक्स क्यों चाहिए एक्स? ठीक है, एक्स की जगह ए बी आएगा और ए प्लस बी आएगा, ऐसे एस बी एस ए बी और जेड। एस ए बी से मेरा मतलब एस ए प्लस बी है। कंफ्यूज ना हो आप तो मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर ये सिंबल यहाँ चल पड़ा देख लेते हैं। आई डोंट नो ये चलेगा या नहीं, ये फंक्शन के लिए दिक्कत करेगा। ये ब्रैकेट रखते ही फंक्शन बन जाता है, तो आप ऐसे ही भी रख लो। अब एंटर एक्स, नहीं, यहाँ एंटर ए बी आगे, और रीड में भी ए बी रीड होंगे, क्योंकि आप क्या निकालना चाहते हो, एस ए प्लस एस बी बटा एस ए प्लस बी। ठीक है यहाँ तक। अब आपने कहा अगर एक्स लेस देन 3 है तो पहले एस ए की बात करते हैं। तो आपने कहा कि एस बराबर है -3, ये रूल बिल्कुल सेम रखो। एल्स एस बराबर है एक्स, यहाँ तक बिल्कुल सेम रखो। यहाँ एस लगा दो थोड़ी देर के लिए। तो ये जो आपका एस है, जो भी एस आया ये आप डाल दो एंड इफ से पहले, एस एल्स दिस। तो अगर हम ये काम ऐसे के लिए कर देते हैं, ऐसे एक्स की जगह क्या लाएंगे हम? हमने ए और बी एंटर करवा दिए, रीड करवा दिए, तो अब मुझे ए के लिए काम करना है ना। तो मैं ए के लिए करती हूँ, ए लेस देन -3, तो ऐसे एलसिफ, एक सेकेंड, ये देखो ये प्रोग्राम तो ये बना हुआ है और ये ऐसे एस बी वाला है। तो इसने एक्स को ए रखा, एक्स को ए रख के और लास्ट में एंड इफ के बाद ऐसे में एस डाल दिया, ये सही है, यही तरीका बेस्ट है। आप ये अपना ऐसे कैसे रखो लूप को, आप क्या करो, इफ से पहले ही एक्स के अंदर ए डाल दो। ठीक है, ए वैल्यू डाल दी एक्स के अंदर, एक्स के लिए सारा काम करके एंड इफ के बाद कह दो कि जो आपका एसए है उसमें एस डल गया, जो आंसर आया वो एसए में डल गया। रफली मैंने क्या किया, रफली मैंने ये किया है कि मैंने पहले तो एक्स के मेरा जो लूप था, इफ जो लग रहा था वो एक्स पे लगा रखा था, एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन -3.0। तो हम कह रहे थे कि एस को कह दो कि वो है -3। एल्स इफ हम कह रहे थे एक्स अगर ग्रेटर देन 3.0 है तो कह दो एस को +3। और एल्स में कह रहे थे कि अगर एल्स में बस कुछ नहीं किया, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, हमने कहा था कि एस इज इक्वल टू एक्स। अब मैं इस प्रोग्राम को नहीं बदलती, इतना हिस्सा सेम रखूंगी। मैंने एक्स के अंदर वो वैल्यू ए डाल दी, ये ए जो है वो एक्स के डब्बे में चली गई, ए वैल्यू एक्स के डब्बे में जा चुकी है। और एल्स और एंड इफ के बाद ये एंड इफ हो गया। एंड इफ के बाद जो भी एस में आंसर आया, आंसर तो एस में जाके स्टोर हो गया ना आपका, जो भी निकला वो एस, एस के 3 आंसर संभव है, -3, 3 या एक्स। तो वो एस मैंने कहा एस के डब्बे में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, सेम काम मैं अगली बार एस बी के लिए करूंगी। कैसे? मैं अब अगली बार क्या करूंगी, सेम कॉपी करूंगी कि भाई बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स के अंदर क्या डाल दिया जाएगा, बी, और लास्ट में एंड इफ के बाद एस बी में क्या डाल दूंगी, एस। फिर इसी तरह सेम काम कॉपी करूंगी ए प्लस बी के लिए, कि एक्स में डालूंगी ए प्लस बी और लास्ट में एस ए बी में क्या डाल देंगे, जो भी एस आया। 3 बार निकाल कर फिर मैं जेड निकालूंगी। ये आपको करके दिखाते हैं। यहाँ तक हो गया पहला हिस्सा। इसके ऊपर लिख देते हैं कमेंट, कमेंट डाल रही हूँ कि फॉर कैलकुलेटिंग एस ए, ऐसे निकल गया। कमेंट का मतलब कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ बस आपको बता रहा है कि ये काम ऐसे निकालने तक हो गया, प्रिंट कुछ नहीं करा रहे हम।
फिर वही चीज यहीं से रिपीट कर दो, ये सारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका कंट्रोल सी, और इसे यहाँ ले जाकर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी में इस बार कैलकुलेटिंग एस बी में एक्स में क्या डाल देंगे, बी। अच्छा, यहाँ क्या आ जाएगा, एस बी, एस, बस एस रखना है, ऊपर भी ठीक कर लो इसे, ऐसे नहीं करना, एस रखना है। ठीक है, अब एस इक्वल टू एक्स, अब यहाँ एस बी में डाल दो ये आंसर। आपको यहाँ तक की बात समझ आ रही है सबको? अब कहते हैं नेक्स्ट, फिर मैं कंट्रोल बी कर देती हूँ, इस बार एस ए प्लस बी के लिए, तो एस ए बी, एक्स में क्या डाल देंगे, ए प्लस बी, बाकी सब सेम है। यहाँ पर निकलने के बाद एंड इफ के बाद मैं ऐसे ए बी में डाल दूंगी एस। ठीक है, अब आप कहोगे इसके बाद z इज इक्वल टू, निकल गए सारे, z इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाई, एस ए प्लस एस बी, ब्रैकेट बंद, स्लैश एस ए बी, z यही था हमारा फॉर्मूला, और फिर प्रिंट कर देते हैं, कोट्स वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, अब यहाँ कोई चाहे तो पूरा लिख सकता है, देखो एस जो उसने मांगा था ना वो पूरा टाइप कर सकते हैं, एस ए प्लस एस बी और स्लैश, इसके बाद यहाँ तो जो मर्जी लिख लो आप, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ये, लेकिन यहाँ एक बड़ी ब्रैकेट अलग होनी चाहिए, वरना ये गलत है, पूरे का बटा है, इज इक्वल टू कोट्स कॉमा जेड, एंड, और एंड प्रोग्राम, और इसका नाम था एस अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर जेड, कंट्रोल एस। ये मैंने फाइल सेव एज कर देते हैं, इसका नाम यहाँ पर भी मैं चेंज कर देती हूँ, जेड। अब देखो, बिल्ड किया, कंपाइल किया, एरर है 42 और 43, वो पीछे एक लाइन थी ना जो हमने पिछले प्रोग्राम की, मिटाई नहीं है, एंड प्रोग्राम, अब तो मिटा दो, दोबारा लिखिए। अब बिल्ड कंपाइल हो गया विद नो एरर्स, अब रन करेंगे, यस। मान लेते हैं मैंने ए को कह दिया 1 और बी को कह दिया 2, 1 पर वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की, 1, 2 पर कितनी आएगी 2, 1 प्लस 2 3, ओवर एस ए प्लस बी 3 हो गया, 3 पर वैल्यू 3 है, 1 आना चाहिए आंसर, आंसर 1 आ गया। लेकिन अगर यही काम मैं किसी और वैल्यू पर निकालती हूँ, जैसे स्टार्ट रन, यस, सपोज करते हैं आपने निकाला, एक बार वैल्यू रखी -3 और एक बार रख दी 3, -3 प्लस 3 क्या हो गया 0, 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो कंडीशन होनी चाहिए ना कि a प्लस बी 0 नहीं हो सकता, हमने तो ये कंडीशन लगाई नहीं। लो इस बार देखो आंसर नहीं आएगा, नहीं आया ना, क्विट, तो इसका मतलब है क्लोज विंडो, इसका मतलब है हमने यहाँ एक कंडीशन मिस कर रखी है, जो हमें खुद भी नहीं पता, प्रोग्राम तो रन हो गया लेकिन एक कंडीशन हमने मिस कर रखी है। अब ये मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, ये कहाँ लगी हुई है, ये कंडीशन लगी हुई है, ये रहा, प्रिंट ए प्लस बी शुड नॉट बी 0, टाइप वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, हमने तो टाइप नहीं करवाई ए प्लस बी की वैल्यू, उसने लिखा है ए प्लस बी शुड नॉट बी 0, बस ये लिखा है उसने कि आपने ए और बी ऐसे देने हैं कि ए प्लस बी 0 ना हो। ठीक है, अब ये प्रोग्राम रन हो गया, अब बात क्या आई, हम तो फंक्शन सब प्रोग्राम करने चले हैं,
अभी तक तो हमने फंक्शन सीखा ही नहीं। ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं इस हिस्से को, ये जो यहां से लेकर इतना हिस्सा है, अगर इसको एक फंक्शन सब प्रोग्राम का नाम दे दूं, एंड इफ तक, इफ से एंड इफ तक कह दूं कि ये फंक्शन सब प्रोग्राम है, कभी भी ये फंक्शन निकालना हो, चाहे 25 बार निकालना हो, ये फंक्शन सब प्रोग्राम है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 बार कॉपी पेस्ट किया भाई, इसको ये कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उस फंक्शन पर ही जाएगा। जैसे ही वो एस ब्रैकेट एक्स दिखेगा, फंक्शन में ब्रैकेट लगती है आर्ग्यूमेंट के लिए, तो अब फंक्शन सब प्रोग्राम यहाँ से जरूरत पैदा हुई कि आपको 3 बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये जो एस ए एस बी एस ए प्लस बी, उससे भी बड़ा हो सकता था कुछ, जेड हो सकता है, इसमें 5-6 बार निकालना पड़ता। तो वही आपको इतनी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार छोटा सा सब प्रोग्राम बनाओगे, जहां एस दिखेगा बड़ा, एस ए एस बी एस ए बी, एस कॉमन है ना सब में, एस ए एस बी एस ए बी, तो वो अपने आप वहीं जाएगा। कंपाइलर को सिखाया हुआ है कि उस चीज को देखते ही आपने अपने आप जाना है, चाहे उससे पहले एंड प्रोग्राम भी आ जाए तो भी वो वहां जाएगा। अब इसको सीखते हैं, फंक्शन सब प्रोग्राम के पहले सिंटेक्स क्या है। तो उसको सीखने के लिए हम चलते हैं पहले अपने ब्लैंक डॉग पे, कि इसको सिंटेक्स सीखते हैं कि फंक्शन सब प्रोग्राम है क्या। देखो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा उसी चीज को। फंक्शन सब प्रोग्राम का सिंटेक्स कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले पहली लाइन आएगी टाइप, सिंटेक्स टाइप। टाइप का मतलब है रियल, इंटीजर या लॉजिकल। फिर बड़ा बड़ा आएगा फंक्शन, कैपिटल में नीला हो जाएगा, ये कीवर्ड है। फिर इसका नाम, जैसे यहां नाम था एस, और फिर आएंगे ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट, ए आर जी आर्ग्यूमेंट, जैसे यहां आर्ग्यूमेंट था एक्स। जब मैंने आपको फंक्शन शुरू में ब्रैकेट बना के लिखा था तो एस एक्स लिखा था ना, ये वाला, ये एक्चुअली में फंक्शन। तो यही फंक्शन लिखना है, नाम एस को कहेंगे और आर्ग्यूमेंट है एक्स। आर्ग्यूमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई, मान लेते हैं एफ एक्स वाई, तो उसमें कितने आर्ग्यूमेंट है, 2 है, एक्स और वाई। मान लो है एफ एक्स वन एक्स टू। टाइप जैसे मैं लिखूंगी यहाँ रियल, यहाँ सारे प्रोग्राम में मेरा काम रियल चल रहा है। फंक्शन एफ यू एन सी टी आई ओ एन, मैं इस प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, उसका नाम है ब्रैकेट एक्स। तो सिंटेक्स शुरू की पहली लाइन ऐसे लिखी गई, टाइप, ये फर्स्ट लाइन थी। उसके बाद आपने ये लिखने के बाद आपने अपनी डिक्लेरेशन कर देनी है जो भी है। ये लिखकर आपने अपना इफ का पूरा लूप, इफ से एंड इफ तक रिपीट कर दिया, जो भी आप करना चाह रहे हो इसमें कह दिया कि भी ये है इसका रूल। जैसे मैंने कहा था, इफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन -3.0 देन एस इज इक्वल टू, ध्यान देना इस बात पर, -3.0। आंसर किस में स्टोर हो रहा है, एस में। और जब मैं लास्ट में एंड फंक्शन करूंगी, तो वो जो एंड फंक्शन है वहां मैं एस एक्स नहीं लिखूंगी, वहां सिर्फ नेम लिखा जाता है एस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये नेम है। बच्चे समझते हैं ये नेम पूरा है, नहीं, ये नेम सिर्फ एस है। आंसर इसमें स्टोर होएगा एस में, एक्स सिर्फ उसका आर्ग्यूमेंट है। फंक्शन की अहमियत है एस एक्स से, लेकिन जब एंड फंक्शन है तो एस, जो यहां लिखा जाता है ना, इस डब्बे की वैल्यू रिटर्न होती है। रिटर्न यानी जैसे उसने ए के लिए निकाली, तो ए के लिए जो भी आंसर यहाँ स्टोर हो गया, वो जाके वो मेन प्रोग्राम में दे के आएगा कि ये ले भाई, जब तुमने ए कहा तो ये आंसर आया। फिर बी के लिए निकालेगा, फिर जाएगा रिटर्न करने, रिटर्न यानी देने मेन प्रोग्राम को। ये तो फंक्शन सब प्रोग्राम है, छोटा सा सब प्रोग्राम है फंक्शन का। इसने क्या करना है, इसने पहले ए के लिए चक्कर लगाना है, पहले ए को पकड़ना है, ए के लिए वैल्यू निकाल कर रिटर्न करने जाना है मेन प्रोग्राम को, फिर बी के लिए निकालनी है, फिर रिटर्न करने जाना है। रिटर्न कौन सी वैल्यू होती है, ये
एस, एस के डब्बे में आंसर जा रहा है, तुमने एस इज इक्वल टू -3 लिखा, एल्स इफ किया, एल्स इफ, एल्स इफ में आप क्या कह रहे हो, एक्स ग्रेटर देन 3, और फिर कह रहे हो देन, और फिर क्या कह रहे हो, एस के अंदर 3.0, और उसके बाद कहते हो कि एल्स, एल्स में कहते हो कि अगर एल्स में कहते हो कि एस में एक्स डाल दो, ठीक है, और फिर कहते हो एंड। अब ये प्रिंट नहीं करेगा, इसने कहीं कुछ प्रिंट नहीं किया, इसको क्या लेना देना, ये तो बेचारा रिटर्न करने चला गया, ये प्रिंट प्रिंट नहीं करता, इसका ज्यादा विश्वास नहीं है प्रिंट करवाने में, ये वहां रिटर्न करने चला गया कि मेरे डब्बे में जब तूने एक्स को ए कहा तो मेरे डब्बे में तो ए ये वैल्यू आई है, तुम ए के लिए संभालो अपनी वैल्यू, मेरे को खाली करो, ताकि मैं अब बी को पकड़ू, बी के लिए निकालू, फिर ये खाली करने जाएगा अपने आप को रिटर्न करने, फिर ए प्लस बी को पकड़ेगा, ए प्लस बी को डालेगा, उसके लिए निकालेगा आंसर, एस में ही स्टोर होएगा उसका आंसर, एस ए प्लस बी का, फिर ये वहां रिटर्न करने जाएगा। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगी तो मुझे बड़ा आसान लगेगा, कैसे, मैं रियल लिखूंगी, ना तो मुझे एस ए चाहिए, ना एस बी चाहिए, ना एस ए प्लस बी चाहिए, मुझे सिर्फ एस चाहिए, एक्स चाहिए और जेड बस। क्यों? क्योंकि ए बी ये अपने आप संभालेगा सबको, ए के लिए निकाल के रिटर्न कराया, तो जेड के अंदर मैं कैसे लिखूंगी, देखो, अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं फंक्शन का। फंक्शन के लिए आपको मैंने सिंटेक्स दोबारा सुन लो, सिंटेक्स क्या है, टाइप लिखी जाती है, जैसे यहाँ रियल है, ये टाइप इंटीजर भी हो सकती है, ये लॉजिकल भी हो सकती है, FUNCTIN बड़ा बड़ा लिखा जाता है, नीला हो जाएगा, ये भी नीला हो जाएगा, लेकिन एस इसका नाम है, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ एस रखा हुआ है, जो फंक्शन का नाम है वही एंड फंक्शन में आएगा, एक्स नहीं आएगा, वहां एक्स आर्ग्यूमेंट है, एक्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे FXY में 2 हैं, FXYZ में 3 है, X1 X2 X3 समझ लो, FX1 X2 X3 3 आर्ग्यूमेंट हो गए, कितने भी हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर आपने सारा ब्लॉक लगाना है, जितनी भी आपकी स्टेटमेंटें लगा दी, और बाद में एंड फंक्शन करना है, ठीक है। जो इसके बाकी रूल्स हैं वो पॉइंट वाइज है बुक में, वो सब मैं सिखाऊंगी, लेकिन आज तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि फंक्शन है क्या, फंक्शन की जरूरत क्या थी, अब मैं सिर्फ इसी प्रोग्राम को फंक्शन की हेल्प से बना के दिखाऊंगी आपको कि ये कितना छोटा बन गया, ठीक है। तो अब इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन की हेल्प से बनाते हैं, हमारा प्रोग्राम यही है। अब मैंने इसको कर दिया बैक स्पेस, अब मैं इसमें शब्द डाल रही हूँ फंक्शन, कि मैं इसको फंक्शन से बना रही हूँ, इम्प्लिसिट नन, अब मुझे ना तो ये ऐसे भी चाहिए, ना एस बी चाहिए, ना एस ए चाहिए, बस ए बी तो चाहिए, क्योंकि ए बी तो डालने हैं, जेड निकलेगा, है ना, तो ए बी की वैल्यूज एंटर होंगी, जेड निकलेगा, और ये अब एंटर ए बी, रीड ए बी, फॉर कैलकुलेटिंग, एस से नहीं कहूंगी मैं, फॉर कैलकुलेटिंग एस, अब यहाँ मैं लिखूंगी फॉर कैलकुलेटिंग एस की जगह, या यूं शुरू में ही लिख दूंगी कमेंट में ही कि ये फंक्शन सब प्रोग्राम है, ये सब फंक्शन सब प्रोग्राम 2500 बार चल सकता है, ये खुद भी अपने आप में भी एक पूरा प्रोग्राम है, ये कंपाइल भी हो जाता है, सिर्फ ये आउटपुट नहीं दे सकता, क्योंकि इसका मेन प्रोग्राम होना जरूरी है, ठीक है। फंक्शन सब प्रोग्राम से पहले ही मैं अपना, ये मेरा ऊपर का मेन प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम चल रहा है ना, इसको एंड प्रोग्राम भी करना पड़ेगा मुझे, देखो ऊपर ही मैं इसको रीड करने के बाद मैं साथ ही लिख देती हूँ कि एस एक्स इज इक्वल टू, एस एक्स तो वहां सिखाएंगे, जेड इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी, और ब्रैकेट बंद करनी है एक और से, नहीं तो एरर आ जाएगा, एस ए प्लस बी, और एंड प्रोग्राम जेड के बाद प्रिंट करवाऊंगी, बस जेड को प्रिंट स्टार कॉमा जेड वैल्यू ऑफ, इसी को कॉपी कर देते हैं,
वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू कोट्स बंद कॉमा सेट। ठीक है, अब फंक्शन सब प्रोग्राम देखते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग, यहाँ कुछ मर्जी लिख लो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आप क्या करोगे, x को जो ये नहीं करोगे, आप यहाँ कहोगे x लेस देन 3, जो आपने पहले बनाया था एंड इफ तक, बस। अब आप चाहे ए बी के 2500 वैल्यूज डाल लो, या आपका z के अंदर यहाँ बड़ा लंबा हो, 7 बार निकालना हो s, तो भी ये निकालता रहेगा। एंड इफ हो गया, पहले आप प्रिंट के बाद एंड प्रोग्राम करोगे। जब तक आप एंड प्रोग्राम नहीं करोगे, फंक्शन सब प्रोग्राम शुरू ही नहीं होएगा। s अंडरस्कोर x अंडरस्कोर फंक्शन, फंग लिख लो, मैंने सिर्फ फंक्शन इसलिए कि मैं फंक्शन से बना रही हूँ, काफी लंबा हो गया फंक्शन, इसे काट, वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए, FUNC। अच्छा, अब ये एंड प्रोग्राम हो गया हमारा, ये मेन प्रोग्राम कहलाता है। इसके आगे कमेंट डाल के मैं लिख देती हूँ, तुम्हें पता नहीं चलेगा वरना। ये है मेन प्रोग्राम, जो ये मैं एक्सक्लेमेशन साइन बना रही हूँ ना, ये कमेंट का साइन है। इसके आगे कुछ मर्जी लिख लो, चाहे आप रामायण वर्ड लिखो, चाहे पिक्चर का नाम लिखो, जो कुछ लिखो, कोई प्रोग्राम को फर्क नहीं पड़ा। ये मेरे लिए है पढ़ने के लिए कि ये मेन प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। मेन प्रोग्राम देखो, मैं ब्लू करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक है बस, एंड प्रोग्राम हो गया। ये मेन प्रोग्राम है मेरा, और ये फंक्शन सब प्रोग्राम है अलग से। जैसे कहते हैं कि कैलकुलेशन बाहर करते रहो, जैसे बर्तन मांजने के लिए लोग बाहर बिठा देते हैं ना किसी को, कि तुम बाहर मांजते रहो और अंदर साफ सुथरे दे जाना, तो वो काम है। अब फंक्शन सब प्रोग्राम बनाया है, तो फंक्शन सब प्रोग्राम को एंड तो करना पड़ेगा, करना है ना। तो एंड फंक्शन सब प्रोग्राम का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था, एंड फंक्शन और एस। ठीक है, अब बाद का सारा मिटाती हूँ मैं। और ये अपना सेव करते हैं हम, फाइल सेव एज, इसका नाम रख देते हैं FUNC। अब इसको करते हैं कंपाइल, देखते हैं, गलती भी आ सकती है, मेरे को लग रहा है गलती आएगी। देखो आई है, 4 11 18, पहले 4 में देखते हैं। x हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड, यहाँ आपने x डिक्लेयर किया। अच्छा, फंक्शन की पहली लाइन क्या थी, फंक्शन की पहली लाइन ही नहीं डिक्लेयर की हमने। तो फंक्शन सब प्रोग्राम का पहला रूल क्या था, रियल फंक्शन और एफ और ब्रैकेट में एक्स। ठीक है, अच्छा, अब ये फंक्शन एस एक्स जो है, मैंने यहाँ कहीं भी नहीं कहा, मेरे को मेन प्रोग्राम में ये फंक्शन बताना पड़ेगा कि ये एस एक्स एक फंक्शन, ब्रैकेट आते ही वो समझ जाता है ये फंक्शन है, रियल है, लेकिन ये फंक्शन है एस एक्स। इसीलिए जैसे ही ऐसे आएगा ना, ये डिक्लेरेशन उसको बता रही है, जैसे ही उसने ऐसे पढ़ा ना कंपाइलर ने, वो ऐसे पढ़ते ही यहाँ पहुंच जाएगा सीधा एस एक्स पे। कंपाइलर को सिखाया हुआ है कि तुम्हारे डिक्लेरेशन में अगर एस ब्रैकेट एक्स है, ब्रैकेट लगी होगी, तो वो फंक्शन है। और वो फंक्शन का नाम कहीं भी पढ़ोगे मेन प्रोग्राम में, तो आप वहां पहुंच जाओ सब प्रोग्राम पे कैलकुलेट करने, तो सिर्फ ये ऐसे पढ़ते ही यहाँ पहुंच जाएगा, और ए को, जो ए है उसको यहाँ रख के एस ए निकाल देगा। जो भी इसका आंसर आएगा, वो आंसर लेकर ये वहां पहुंचेगा वापस रिटर्न करने, कहाँ रिटर्न करने का करेगा, इस एसए के डब्बे में। ठीक है, तो आपने यहाँ एस एक्स है। अब अगला, अगली देखते हैं इसकी मिस्टेक हमारी। 11 नंबर, 11 नंबर में ठीक था कि आपने मेन प्रोग्राम से ज्यादा एनकाउंटर किया हुआ है। 18 एंड फंक्शन फाउंड वेयर एंड प्रोग्राम वाज, चलो कंपाइल करो। अब प्रोग्राम 4 और 7, फोर्थ लाइन में एरर है। फोर्थ लाइन में क्या एरर है, हमारी डिक्लेरेशन में कमी है, एस एक्स तो ठीक है, ठीक है, एक्स भी ठीक है, जेड भी ठीक है, ए और बी, आप जेड यूज किया है, एक्स भी यूज हो रहा है आपका, एक्स तो आपका यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ कहीं यूज हो रहा है,
यहाँ तो कहीं भी नहीं यूज हो रहा। तो मुझे रियल फंक्शन के बाद बताना होता है, रियल फंक्शन के सिंटेक्स में अभी कमी रह गई है। रियल फंक्शन का सिंटेक्स पहले पूरा करो। रियल फंक्शन के सिंटेक्स में, किसी भी फंक्शन के सिंटेक्स में, रियल नहीं, रियल फंक्शन एस, क्या, ओ सॉरी, मैं टाइप कर रही हूँ, यहाँ टाइपिंग नहीं चलेगी। यहाँ देखो, रियल फंक्शन एस एक्स। उसके बाद आपने ये बताना है मेरा एक्स कैसा है, क्योंकि एक्स तो यहाँ यूज हो रहा है ना, तो एक्स रियल है। और इंटेंट इन होती है एक स्टेटमेंट, अभी मैं उसको नहीं बोल रही, अभी बस आप रियल बता दो एक्स, ठीक है। और एस जो आपका आंसर आना है वो भी कैसा है, रियल है, ठीक है। आउटपुट आनी है एक्स में। ये दोनों दे दिया आपने, और फिर आप अपना काम करोगे। तो मैंने यहाँ क्या कर रखा था, मैंने यहाँ ये भी नहीं बताया था इसको कि रियल, ये एक छोटा प्रोग्राम है एक तरह का, एक्स और एस, ठीक है। क्योंकि एस, यहाँ से एक्स उड़ाओ, यहाँ एक्स का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ एक्स है ही नहीं कहीं। रीड ए बी, वैल्यू कैलकुलेट करो, यही है एक्स तो एक्स जहां है वहीं दो उसे। एस भी यही है, तो एक्स और एस यहीं आएंगे। अब करते हैं कंट्रोल एस, अब बिल्ड और कंपाइल। अभी भी फोर्थ और सेवंथ में प्रॉब्लम है। फोर्थ में देखो, एफ एक्स है, हम फंक्शन दे रहे हैं, रियल है, जेड है, ए है, बी है। चलो अब मैं करती हूँ यही प्रोग्राम, आपकी बुक में व्यू करते हैं, बुक में है ये रहा, ये रहा इम्प्लिसिट नन, रियल फंक्शन। पहले इसने फंक्शन बनाया है, मेन प्रोग्राम नीचे बनाया है। फंक्शन में देखो इम्प्लिसिट नन, हाँ हमने इम्प्लिसिट नन नहीं डाली, पहली गलती। रियल फंक्शन एस एक्स के बाद इम्प्लिसिट नन डलेगा। दूसरी बात, रियल इंटेंट इन एक्स, हमने रियल डाल दिया। चलो इंटेंट इन बताऊंगी मैं, अभी मैंने इंटेंट इन का नाम ही नहीं लिया, बाकी सारा ठीक है, एल्स इफ ठीक है, एल्स ठीक है, एंड फंक्शन। तो यहाँ एस की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक्स को इनपुट देना है, और एंड फंक्शन एक्स है, एस हो गया। यहाँ क्या है, इम्प्लिसिट नन, रियल ए बी एस और जेड। ए बी दे रखे हैं हमने, जेड दे रखा है, और एस, बस हाँ ये मिस्टेक है। देखो अब बहुत अच्छा है, मिस्टेक आने से ही और क्लैरिटी बढ़ेगी। देखो यहाँ एस एक्स नहीं देना, यहाँ सिर्फ एस देना है मेन प्रोग्राम में। जेड दिया, ए दिया, बी दिया, बिल्कुल ठीक है, बाकी सारा बिल्कुल सही है। इम्प्लिसिट नन मुझे फंक्शन सब प्रोग्राम में भी देनी है, इम्प्लिसिट नन हर हाल में देनी है। रियल में मुझे सिर्फ एक्स देना है, एस अंडरस्टूड है, फंक्शन का जो नाम है ना एक्स एस, उसे पता है कि मैंने वैल्यू इसमें डालनी है। और रियल बता दिया तो इसको पता है कि मेरी वैल्यू रियल आएगी। एक्स के लिए था कि इनपुट है, इंटेंट इन स्टेटमेंट बताती है कि ये इंटेंडेड इनपुट है, ये हम कल डिस्कस करेंगे इंटेंट इन। ये हो गया। अब इसको कंट्रोल एस और अब इसे कंपाइल करते हैं, बिल्ड कंपाइल। नो एरर्स आ गए। तो हमारी मिस्टेक ने दो बातें सिखाई, एक तो इम्प्लिसिट नन फंक्शन सब प्रोग्राम में जरूरी है, और आपको यहाँ एस नहीं देना, एस की एस आप कहाँ डिक्लेयर कर चुके हो, ऊपर, ठीक है, अकेला एस ही काफी है। यहाँ एस ब्रैकेट ए का मतलब वो समझ गया मुझे एस एक्स ढूंढना है, जहां भी ये फंक्शन सब प्रोग्राम है वहां पहुंचना है। चलो अब इसको रन करते हैं, स्टार्ट रन। यस, अब मैंने ए भी देने हैं, तो मैं ए और बी को 1 और 2 देती हूँ पहले। 1 2, तो मेरा आंसर 3/3। 1 के लिए एस से 1 हो गया, बी के लिए एस बी 2 हो गया, और एस ए प्लस बी 3 होते ही 3 हो गया, तो आंसर 1 आ गया। आपको ये समझ आ रहा है आंसर 1 कैसे आया है? आंसर 1 ऐसे आया है। तुमने कहा था कि -3 से 3 के बीच में तो वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू पे भी। और -3 से लेस है तो -3 है, और 3 से बड़ी है तो 3 है। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने वैल्यू दी ए की 1, तो एस से कितना आएगा, 1 आएगा। एस बी 2, क्योंकि बी बीच में ही था। और एस ए प्लस बी कितना बन गया, 3, तो 3 पर भी वैल्यू 3 ही आएगी, क्योंकि ये बीच का हिस्सा है। यहाँ पर तो वैल्यू एक्स है,
तो 3/3 एस ए प्लस एस बी बटा एस ए प्लस बी, आंसर 1 बना। अगर मान लेते हैं मैं वैल्यू देती हूँ -3 और 2, तो -3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -3। 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2 है। और -3 प्लस 2 -1 हो गया, एस ए प्लस बी। ए प्लस बी पर वैल्यू कितनी है? -1 पर, -1। तो आपका एस ए प्लस एस बी, एस ए है -3, एस बी है 2, और एस ए प्लस बी आया -1, तब भी 1 ही आ रहा है आंसर। तो ये आपका आज का लेक्चर था, हम इसको यहीं रोकते हैं।